नमस्कार। एक तरफ सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयारी कर रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से किसानों को न्योता भेजा गया है कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है और आप तारीख तय करके सरकार को बताइए। दूसरी तरफ आज सरकार ने किसान सम्मान समारोह के नाम से देश भर में एक ऐसा कार्यक्रम करके किसानों को यह जताने की कोशिश की, देश को यह बताने की कोशिश की कि सरकार की नीतियां, सरकार की खेती किसानी के बारे में जो नीतियां हैं उससे किसान खुशहाल है, उससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है, उससे किसानों की हालत सुधर रही है। करीब करीब 2 घंटे के इस पूरी कवायद में प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट के और मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने यह साबित करने की कोशिश की कि किसानों के लिए सरकार बहुत कुछ ऐसा कर रही है जिससे उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। ये इस कार्यक्रम से जताने की कोशिश हुई। किसानों के जरिए ये भी साबित करने की कोशिश हुई कि उनको पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, किसानों को अधिक लाभ हो रहा है, किसानों को अपनी फसल बेचने की जो आज़ादी मिली है, बाहर में किसी भी फर्म को अपनी फसल बेच सकते हैं, ऐसी आज़ादी मिलने से किसानों को अधिक कीमत मिल रही है। इसके अलावा यह भी साबित करने की कोशिश हुई कि किसानों की ज़मीन को किसी तरह का खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त पूर्वोत्तर के एक किसान से बातचीत कर रहे थे, जिसने प्रधानमंत्री को बताया कि उसने जिंजर की खेती की है और जिंजर की अपनी फसल को बंगलोर के एक फर्म को उसने बेचने का सौदा किया है और उससे उसकी आमदनी बढ़ी है, तो प्रधानमंत्री ने उससे पूछा कि क्या आपकी ज़मीन तो नहीं ले गए, जिंजर ले गए ना। और इस तरीके से प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारी किसानों पर एक तरह से तंज कसा कि किस तरह से वो किसान एक शंका जता रहे हैं कि उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा कृषि फर्मों के जरिए। और ये जो एक अंदेशा फैलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक संदेश देने की कोशिश की कि किसानों की मांग नाजायज है, किसानों की मांग बेमतलब है और किसानों की मांग किसी के कहने पर, उकसावे पर है और विपक्ष के उकसावे पर किसान इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और आंदोलन पर उतारू हैं। सरकार ने आज के इस कार्यक्रम के जरिए ये भी साबित करने की कोशिश की कि किसान सरकारी योजनाओं से बहुत ही गदगद है, कि सरकार की ओर से जो सहायता उनको मिल रही है उससे उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, उससे उनकी खेती किसानी में बहुत मदद मिल रही है। खासतौर पर सरकार ने आज दावा किया कि किसानों को 18,000 करोड़ जो उनके खाते में दिए जा रहे हैं और ये जो 6,000 रुपये सालाना का जो 3 किस्तों में इसका भुगतान हो रहा है और देश भर के किसानों को जो 2-2 हज़ार की 3 किस्तें मिलाकर यानी साल में एक बार 6,000 रुपये का किसानों को भुगतान हो रहा है, इस भुगतान से किसानों की हालत में एक बड़ा सुधार आया है, ऐसा दावा किया गया आज की पूरी बैठक में। आज की पूरे इस कार्यक्रम में ये जताने और बताने की कोशिश हुई। सवाल उठता है कि क्या एक तरफ किसान, आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, दिल्ली के बेहद करीब है, राजधानी के बेहद करीब है, उनसे सरकार बातचीत कर सकती है, सीधे उनसे उनके सवालों पर सीधा एक संवाद हो सकता है कि उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं और उन शिकायतों का निपटारा एक एक करके हो सकता है। बावजूद इसके उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। कई वार्ता फेल हो चुकी है, अमित शाह भी किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए। किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि ये कानून उनके लिए घातक है और इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। सरकार इन कानूनों को वापस ले, किसानों की मांग है। सरकार एमएसपी पर विचार करे ताकि किसानों को एमएसपी के हिसाब से उनकी फसल को खरीदा जाए और इससे किसानों की स्थिति में सुधार होगा। सरकार का कहना है कि एमएसपी का सिस्टम हम नहीं हटाएंगे, एमएसपी को बने रहने देंगे, लेकिन कुछ आशंकाएं हैं जिस पर सरकार जवाब नहीं दे पा रही है उन किसानों को और इसीलिए इस वार्ता में बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसीलिए किसान और सरकार के बीच में एक संवादहीनता बनी हुई है, एक अविश्वास बना हुआ है और आज के इस कार्यक्रम के बाद जो देश भर में जो किसानों को सम्मान समारोह किया गया, इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने ये देश को बताने की कोशिश की कि किसान उनके भरोसे में है, किसान उनके पक्ष में है, उनके साथ खड़े हैं और उनकी योजनाओं से खुश हैं। दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी किसान हैं उनमें ये मैसेज गया है कि सरकार उन किसानों के जरिए इनको मैसेज दे रही है कि वो गलत है और उनकी मांग गलत है और इस तरह से जो आंदोलनकारी किसान हैं और सरकार है उस दोनों के बीच में एक और अविश्वास की
बड़ी दीवार खड़ी हो गई है और आज के बाद ऐसा लगता है कि ये आंदोलन और लंबा खींच सकता है, क्योंकि आंदोलनकारी नेताओं ने पहले ही सरकार की मांग को ठुकरा दिया है। सरकार अगर एमएसपी पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है तो इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है, और किसानों ने उनकी मांग को एक तरीके से इस बार जो वार्ता का निमंत्रण था उसको भी ठुकरा दिया है। अब सवाल उठता है कि ये बातचीत कैसे बनेगी, ये अविश्वास कैसे खत्म होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री आज के कार्यक्रम में किसानों से कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि किसानों का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे ताकि वो किसानों की सेवा कर सके। दूसरी तरफ किसानों से बातचीत करने को वो राजी नहीं है। उनके पास में बैठे हुए, दिल्ली के करीब बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री के पास कोई समय नहीं है, जबकि देश भर में किसानों से ऑनलाइन बात करने के लिए, वर्चुअल बात करने के लिए प्रधानमंत्री ने आज लंबा समय निकाला है। लंबे समय तक किसानों और सरकार के बीच में बात हुई है, प्रधानमंत्री ने बहुत रुचि ली है उस बातचीत में। आंदोलन पर बैठे हुए किसानों का सवाल है कि उनको सरकार उन पर भरोसा नहीं कर रही है, तो वो कैसे भरोसा करें कि आज संवाद में जो शामिल हुए थे लोग, जो किसान जिन्हें बताया जा रहा है वो किसान ही हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं? क्या वो डीएम और एसपी के द्वारा कार्यक्रम में लाए गए ऐसे एजेंट नहीं हो सकते हैं? तो सवाल है कि अविश्वास की एक ऐसी नई दीवार खड़ी हो गई है इस कार्यक्रम के जरिए, जिसको लेकर आशंका यही है कि यह किसानों का यह आंदोलन अभी आगे जारी रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कि किसानों की, जो आंदोलन पर बैठे हुए किसान हैं, उनकी क्या क्या आशंकाएं हैं और उनके डिमांड्स क्या हैं। पहली बात तो उनकी साफ तौर पर डिमांड है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। इन तीनों कानूनों को बनाने में सही प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया और ये कानून किसानों के हित में नहीं है, इसलिए इसको वापस लिया जाना चाहिए। और किसानों की इस मांग के साथ अब विपक्ष भी सुर में सुर मिलाकर बोलने लगा है। कल राहुल गांधी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन दिया है, 1 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन उनको सौंपा है, जिसमें ये मांग की गई है कि यह कानून वापस होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में इस कानून को लाने के लिए पहले सरकार ने अध्यादेश जारी किया, उसके बाद लोकसभा में इसको पारित कराया गया। लोकसभा में सरकार के सभी पक्ष इसको लेकर समर्थन में नहीं थे, अकाली दल ने इस पर विरोध किया, अकाली दल के लोग सत्ता से बाहर हो गए। उसके बाद राज्यसभा में इसको गलत तरीके से पास कराया गया और उसके बाद इसको लागू कर दिया गया, और अब किसानों की जब उस पर से मांग शुरू हुई है तो सरकार उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। तो ये जो लगातार इस पूरे मामले में सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, और इसीलिए इस कानून को वापस किया जाए और फिर नए सिरे से इस पर बात हो। किसानों की मांग है कि एमएसपी का सिस्टम लाया जाए। सरकार कह रही है कि एमएसपी के मौजूदा सिस्टम को वो जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का कहना है कि मौजूदा एमएसपी सिस्टम को जारी इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि सरकार साथ में एक पैरेलल व्यवस्था जो ला रही है किसानों को प्रलोभन देने के लिए। अभी जो एग्रीकल्चर फर्म हैं वो ज़्यादा पैसे देकर किसानों को इस सिस्टम के तहत अपने सिस्टम में ले लेगी, साल 2 साल उनसे अच्छी कीमत पर फसलों की खरीद होगी, लेकिन उसके बाद ये कृषि फर्म उनके साथ दगाबाजी करेंगे। तब सरकार किसानों का साथ छोड़ देगी, किसानों का साथ नहीं देगी, या कानून उनके साथ खड़ा नहीं होगा। क्या सरकार इस पूरे मामले में किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को आश्वासन नहीं दे सकती है कि अगर जो कीमत किसी साल उनको दिया जाता है, आगे आने वाले साल में उससे कम कीमत पर कोई भी कृषि फर्म ये उत्पाद नहीं खरीद पाएगा? किसानों को किसी तरह का भरोसा देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, और इसीलिए किसानों में एक अविश्वास अब बढ़ता जा रहा है कि सरकार उनके पक्ष में नहीं है। सरकार सिर्फ एग्रीकल्चर उन बड़े फर्मों के साथ खड़ी है जो इस कानून के तहत लाभ उठाने के लिए तैयार है, या उनको लाभ दिलवाने के लिए ही सरकार ने इन तीनों कानूनों को लागू किया है। सीमा पर बैठे हुए किसान अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार अगर साफ नीयत से उनकी बात को सुने, उनकी मांगों पर गौर करे तो वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है और वो खुले मन से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा नहीं होने की वजह से फिलहाल वार्ता नज़दीक दिखाई नहीं दे रही है। किसानों की यह समस्या लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी तरीके से अगर ये मामला लंबा खिंचा तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, और ये सरकार की जवाबदेही है कि जल्दी से जल्दी किसानों, आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करे और इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था पर, भारत की जो अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से खतरे में है,
और गंभीर चुनौतियों से घिरी हुई है, उसमें इसका नुकसान नहीं हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि जिद पे है, अभी भी जिद पे है। हालांकि रक्षा मंत्री आज कह रहे थे कि वह कानून में किसी भी तरह का संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का भरोसा अभी सरकार पर नहीं बन पा रहा है। किसान अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये बिल पूरी तरह से, ये कानून पूरी तरह से वापस होना चाहिए और सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में कोई बातचीत की कोई सीढ़ी नहीं बन पा रही है, कोई कड़ी नहीं जुड़ पा रही है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।